कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो स्वर और व्यंजन होते हैं, मतलब जो हिंदी वर्णमाला होती है उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स। तो ये वर्कशीट्स आप इजीली घर पे बना सकते हो। सो फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि आप अपने बच्चे को जो स्वर और व्यंजन है उनको पहले याद करवाइए। उसका सीक्वेंस अगर बच्चा याद कर पाएगा तो उसके बाद उसकी वर्कशीट्स या फिर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चों को क, ख, ग, घ के बाद कौन सी लाइन आती है ये याद नहीं होता। बाकी सब याद होता है, उनको कैसे लिखना है वो भी याद होता है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो अगर आप पहले उनको याद करवाइए स्वर और व्यंजन तो उनको इजीली याद आ जाएगा। तो जब उनको सारे स्वर और व्यंजन याद हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है नर्सरी एंड एलकेजी में। तो जो स्वर और व्यंजन है उसके लिए मैंने कुछ सिंपल DIY वर्कशीट्स आपके लिए बनाई है। पहली वर्कशीट है सही चित्र से मिलान करो। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उस पिक्चर्स को ये जो वर्णमाला है स्वर और व्यंजन दिए हैं उनको मिलाना है। तो फर्स्ट है इमली, इमली ई से इमली। तो सेकंड है च से चम्मच, ड से डमरू, ऊ से ऊन, घ से घड़ी, अम से अंगूर, ओ से ओखली, ई से ईख, आ से आम, ए से ऐनक। तो कुछ इस तरह से ये बहुत ही सिंपल वर्कशीट है जिससे उनको ये जो पहला अक्षर आता है एग्ज़ाम में वो भी याद हो जाएगा। पिक्चर्स के थ्रू जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस पिक्चर का जो पहला अक्षर है वो लिखिए, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड स्वर एंड व्यंजन भी उनको याद हो जाएंगे। तो सेकंड है सही चित्र से मिलान करो। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनके जो पहला अक्षर आता है, मतलब कोई भी स्वर और व्यंजन होगा तो वो उसको मिलान करना है। तो ये हो गया ख से खत, ए से एड़ी, छ से छतरी, च से चम्मच, श से षटकोण, ग से गमला, ध से धनुष और न से नल। ये भी बहुत सिंपल वर्कशीट है, इससे भी बच्चों को चित्र देखकर पहला अक्षर वो उसकी हो जाएगी एंड स्वर एंड व्यंजन की भी रिवीजन हो जाएगी। तो नेक्स्ट वन इज चित्र देखकर पहला अक्षर लिखे और मिलाए। मतलब पहले उसको ये चित्र देखकर पहला अक्षर लिखना है। अब ये टमाटर है, उसको ट लिखना है एंड उसके बाद जहाँ पे ट लिखा है वहाँ पे उसको मिलान करना है। ये पहले वर्कशीट से थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे उनकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ढ से ढोल, तो ढ को चित्र से मिलान करना है। यहाँ से प से पतंग, तो यहाँ पे प लिखना होगा। ये य से यज्ञ है, ये म से मछली, ये घ से घड़ी, ये आ से आम और ये ई से इमली। तो इस तरह से उनकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट है आओ अक्षर पहचान कर गोला लगाओ। यहाँ पे कुछ मिक्स किए गए हैं स्वर और व्यंजन, उसमें से सिर्फ ओ को पहचानना है और उसको गोला करना है। तो इस तरह से उसको ओ को गोला करना होगा। और उसको जब ये वर्कशीट आप उससे करवा रहे हो तो याद रखिए कि उसको ये बोलना है, बोलते बोलते करना है। से देख के करेगा तो ये औ है, ये तो उसको लिखने के टाइम याद आएगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं वो भूल जाएगा। तो ये सब बोलते बोलते उसको करना है। तो नेक्स्ट चीज़ ख, ख को पहचान कर गोला करना है। तो इस तरह से ये भी बहुत इजी वर्कशीट है, आप इजीली घर पे उससे करवा सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट द बोट, बोट को डॉट्स जोड़कर पूरा करो। तो यहाँ पे कुछ स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, उसको जोड़ के
सीक्वेंस में जोड़ के हमें बोर्ड कंप्लीट करनी है। अ आ ई उ ए ऐ। तो इस तरह से बच्चे को जो स्वर का जो सीक्वेंस है वो भी याद आ जाएगा एंड ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते टाइम वो वर्णमाला इजीली सीख भी जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट द हाउस। जैसे हमने घर को बोर्ड को कंप्लीट किया था उसी तरह से स्वर के सीक्वेंस में हमें घर को भी कंप्लीट करना है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आहा। तो इस तरह से कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करके आप उनको वर्णमाला सिखा सकते हो। तो नेक्स्ट वर्कशीट है निम्नलिखित स्वर और व्यंजन को छापिए। तो यहाँ पे कुछ स्वर और व्यंजन एक साथ दिए हैं, उनको एक बॉक्स में स्वर को लिखना है एंड व्यंजन को एक अलग बॉक्स में रखना है। तो स्वर जो भी है वो इधर आएंगे। पहला क, तो ये जाएगा व्यंजन के बॉक्स में। फ, ओ आएगा स्वर के इसमें, स्वर के बॉक्स में। जब आप उनको पहले वर्णमाला याद करवाओगे तो उनको स्वर अलग से याद करवाने हैं और व्यंजन अलग से याद करवाने हैं। तो इस तरह से उनको वो डिफरेंस इजीली समझ में आएगा। प व्यंजन में जाएगा, आ ब ई ख उ ऐ ग ड च और अम। तो इस तरह से उनको स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखना है। तो नेक्स्ट स्वर और व्यंजन को सही क्रम में लिखिए। तो ये जो भी स्वर और व्यंजन दिए गए हैं वो उनका सीक्वेंस बदल के उनको दिया गया है, उनको एक सीक्वेंस में लिखना है। तो पहले अ आएगा, तो बच्चे को पहले अ लिखना पड़ेगा, फिर आ ई एंड उ। नेक्स्ट इसमें उ ए ऐ ओ एंड औ। ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस। क ख ग घ न च छ ज झ न्य। तो इस तरह से उनको इस सिंपल एक्टिविटी से स्वर और व्यंजन को जो करेक्ट सीक्वेंस है उसमें लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला देखकर लिखो। बच्चा जब वर्णमाला याद करेगा पूरी तो उसको बाद में जो लिखने की प्रैक्टिस है वो स्टार्टिंग में इस तरह से लेनी है। जो वर्ण स्वर दिए गए हैं उनको सिर्फ उसको देख के रिपीटेडली लिखते जाना है, तो उसकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड उसको सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से सेम आप आगे भी ये वर्कशीट बढ़ा के यहाँ तक कर सकते हो। सेम व्यंजन में भी देखकर लिखने की पहले प्रैक्टिस उससे करवानी है। एंड याद रखिए ये सब आप उसको पहले ट्रेसिंग होने बाद ये लिखने की प्रैक्टिस उससे ले लीजिए। ट्रेसिंग से उनको थोड़ा सा जो शेप्स हैं, ये मतलब जो हाफ सर्कल है या फिर जो कर्व्स होते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये जो ट्रेसिंग होती है, ये ट्रेसिंग होने के बाद ही बच्चे को ये सब लिखना स्टार्ट करवाना है। तो नेक्स्ट वर्कशीट है दिए गए चित्र को देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। तो उनको क्या करना है, जो भी चित्र दिख रहा है उसका पहला अक्षर जो है उसको गोला लगाना है। क से कमल, ग से गमला, घ से घर, च से चमचा, ई से इमली, आ से आम, छ से छतरी, ट से टमाटर, ढ से ढक्कन, ड से डमरू, ओ से ओखली एंड घ से घड़ी। तो इस तरह से उनको जो चित्र दिया गया है उसके पहले अक्षर को गोला लगाना है। नेक्स्ट वन इज सही अक्षर लिखकर वर्णमाला पूरी करो। कुछ मिसिंग अक्षर से यहाँ पे, तो उसको सीक्वेंस में पूरा करना है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा ऐ ओ।
यहाँ पे नीचे दिए गए वर्ण को पहचान कर बाद में आने वाले वर्ण को लिखिए। तो जो वर्ण दिए गए हैं यहाँ पे, उनके बाद जो आएगा उसको लिखना है। अ के बाद आ आएगा, ई के बाद ई आएगा, ऊ के बाद ए आएगा, आ के बाद ई आएगा, इसके बाद दूसरा ई आएगा, इसके बाद ए के बाद ओ आएगा, ई के बाद ऊ आएगा, ओ के बाद औ आएगा। तो इस तरह से आप उसकी वर्णमाला की इजीली प्रैक्टिस ले सकते हो। तो नेक्स्ट वर्कशीट है अक्षर को समान अक्षर से मिलाओ। यहाँ पे कुछ स्वर दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ स्वर दिए गए, जो समान है उसको मिलाना है। तो इसी तरह से आप व्यंजन के लिए भी सेपरेट वर्कशीट बना सकते हो। सिमिलर व्यंजन से उनको मिलाना होगा। तो इस तरह से इजीली सेम अक्षर को मिलाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट है अलग वर्ण को गोला बनाओ। तो यहाँ पे जो भी अक्षर दिया गया है वो इसमें से ढूंढना है, या फिर ये जो सेम अक्षर है उनमें से जो अलग है उसको गोला करना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दिए गए अक्षर से मिलने वाले वर्ण को गोला लगाओ। यहाँ पे ई, इसमें अलग है ऊ, यहाँ पे ऊ दिया है, यहाँ पे ऊ अ दिया है तो अ से मिलाना है। तो ये थी कुछ सिंपल वर्णमाला के लिए वर्कशीट। इसके बाहर का LKG एंड UKG के पेपर में कुछ नहीं आता। ये वर्कशीट यूज़ करके आप बच्चों से पेपर की प्रैक्टिस करवा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।